तो स्टार्ट करते हैं अपन लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी जो फैमिली है ना, एक प्रकार से आप ये मोनोकोट से रिलेट करेगी। किससे रिलेट करेगी? मोनोकोट। मोनोकोट समझ गए ना? अब मोनोकोट में किसको इंक्लूड किया जाएगा? जिसमें वन कोटिलिडन्स प्रेजेंट है। मोनोकोट में उसी को इंक्लूड किया जाएगा ना जिसमें वन कोटिलिडन्स प्रेजेंट है। देन अपन बात करते हैं लिलिएसी फैमिली को आप लिली फैमिली बोलते हो। हाँ, इसको आप लिली फैमिली बोलते हैं। ऐसे लिली का नेम क्या है ऐसे बोला जाए तो हिंदी नेम? आपने कभी नेम सुना कुमुदनी, जो एक्वेटिक प्लांट है? हाँ, तो वो उसको बोला जाता है ऐसे हिंदी में, इसको कुमुदनी बोला जाता है लिली प्लांट को। ऐसे ऐसे सभी जगह लिली बोल रखा है तो इस वजह से। देन आपको बता दिया कि ये वाला कौन सा कंडीशन है, मोनोकोटिलिडनस प्लांट है। क्या है? मोनोकोटिलिडनस प्लांट है। और ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ तक रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा वर्ल्ड वाइड रहेगा। आपने नेम सुना है ना, कॉस्मोपॉलिटन। अब कॉस्मोपॉलिटन का मतलब यही होता है ना, कॉस्मोपॉलिटन मतलब सभी जगह रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर अपन बात करते हैं वेजिटेटिव करेक्टर। वेजिटेटिव करेक्टर की बात करते हैं। यहां पर क्या क्या दे रखा है? अब रूट की बात करें तो रूट यहां पर कौन सी रूट प्रेजेंट होगी? वेजिटेटिव करेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो रूट प्रेजेंट होगी लिलिएसी फैमिली में, तो कौन सी रूट होगी? लिलिएसी फैमिली फाइब्रस रूट प्रेजेंट रहेगी। तो कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है कि यहाँ पर ये वाला कंडीशन भी मिल सकता है, रूट में एडवेंटेशियस रूट भी मिल सकती है। दोनों मिल सकती है ना। तो यहाँ पर बात की जाए कि रूट कौन सा रहेगा? फाइब्रस भी रहेगा, एडवेंटिशियस भी रहेगा। दोनों कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशन है स्टेम कैसा प्रेजेंट रहेगा? यहाँ पर स्टेम मेनली कंडीशन रहेगी एरियल स्टेम देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन, कुछ प्लांट्स है जिनमें ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ में ऐसा भी तो देखने को मिलेगा मॉडिफाई होकर के, मॉडिफाइड स्टेम मिलेगा। मॉडिफाइड स्टेम में आपने नेम सुना होगा बल्ब, और बल्ब किस में देखने को मिलेगा? कॉर्म, नेम सुना ना? नहीं सुना? ओके। आप बल्ब सुना? सुना। कॉर्म भी आपने सुना। हम बोले कहां पर सुना? आपने इसी चैप्टर में आपने स्टेम मॉडिफिकेशन नेम सुने? स्टेम मॉडिफिकेशन
और स्टेम मॉडिफिकेशन में आपने ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, कोर्म, देखो स्टेम मॉडिफिकेशन में हरे कृष्णा, हाँ नहीं उसमें नहीं, आप स्टेम मॉडिफिकेशन में उसमें चलो अंडरग्राउंड स्टेम में, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम में, क्योंकि ये जितने भी है ना ये सब अंडरग्राउंड स्टेम के पार्ट हैं। क्या है अंडरग्राउंड स्टेम? बल्ब में आपने देखा होगा अनियन, और ये हो गया। अब यहाँ पर जो अपने एग्जाम्पल तो नहीं दिखाए कोर्म के, कोर्म के में हमने एग्जाम्पल तो नहीं लिखा है कोर्म का, वहां पर हमने लिखवाया है जैसे क्रोकस, सेप्रोन वाला दिखाया होगा आपको, इसका अरबी वाला लिखवाया है, केसिया को लिखवाया मिला। हरे कृष्णा, यहां देखने को मिलेगा कोल्चिकम, कोल्चिकम ऑटमनेल होता है, और यहां पर एग्जाम्पल मिलेगा आपको एलोई। आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, कोल्चिकम, ऑटमनेल एक टाइप का क्या है आपका कोर्म है, और इस कोल्चिकम ऑटमनेल से एक केमिकल मिलता है जिसको बोल जाता है कोल्चिसिन। यहां से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोला जाता है कोल्चिसिन केमिकल। कौन सा निकलता है? कोल्चिसिन केमिकल निकला जाता है, और उस कोल्चिसिन, ये कोल्चिसिन केमिकल रिलीज होता है, इस कोल्चिसिन केमिकल्स को बोला जाता है माइटोसिस पॉइजन। क्या बोला जाता है? माइटोसिस पॉइजन बोला जाता है। और माइटोसिस पॉइजन का मीन्स आप नहीं समझोगे कि वैसे माइटोसिस पॉइजन क्यों बोला गया है, क्योंकि इसको यूज किया जाता है पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने के लिए, पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने के लिए। कैसे? आपने डिवीजन देखा है माइटोसिस, सेल डिवीजन देखा ना आपने? माइटोसिस में 2 फेज होती है, 1 फेज, इंटरफेज, और यहां पर आपने देखा होगा एम फेज। एम फेज में 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। अब कोल्चिसिन है, पॉलीप्लॉइडी कब होगी? आपने माना कि आपने कोई सेल है यहाँ, कैरियोकाइनेसिस है, तो कैरियोकाइनेसिस में इमेजिन करते कि आपके पास सेल है, ये सेल है, और सेल में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस।
अब इसमें आपने कैरियोकाइनेसिस किया तो आपका सेल न्यूक्लियस कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब यहां पर आपको कैरियोकाइनेसिस नहीं, यहां पर आप विदाउट साइटोकाइनेसिस रखते हो। क्या रखते हो? विदाउट साइटोकाइनेसिस रखते हो। क्या रखते हो? विदाउट साइटोकाइनेसिस रखते हो। मतलब यहां पर आप क्या नहीं कर रहे हो? साइटोकाइनेसिस नहीं कर रहे हो। जब आप साइटोकाइनेसिस नहीं करोगे तो क्या होगा? साइटोकाइनेसिस नहीं करो और डायरेक्ट सेल का फॉर्मेशन कर दो तो क्या होगा? एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ये आपकी 1 सेल है और इसमें कितने न्यूक्लियस हो गए? मोर देन न्यूक्लियस कंडीशन होगी। तो यहां पर कौन सी कंडीशन है? पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है मोर देन न्यूक्लियस का पाया जाना। क्या कंडीशन? मोर देन न्यूक्लियस का पाया जाना। अब जब मोर देन न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? आपकी पॉलीप्लॉइडी। और ये पॉलीप्लॉइडी एक प्रकार का पॉइजनस विष, माइटोसिस पॉइजन इस वजह से बोला क्योंकि इसमें आपने नेम सुना होगा स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर को क्या कर देता है? ये ब्रेक कर देता है, स्पिंडल फाइबर नहीं बनने देता है। और स्पिंडल फाइबर, हाँ, स्पिंडल फाइबर नहीं बनने देता, स्पिंडल फाइबर ब्रेक कर देगा। और स्पिंडल फाइबर ब्रेक कर देगा तो न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, लेकिन वहां पर क्या होगा? न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में आपको नहीं जा पाएगा। जैसे अलग अलग पोल है ना, आपको 2 पोल है, उस 2 पोल पर नहीं जा पाएगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा। जब सेपरेट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। न्यूक्लियस तो आपको डिवाइड हो गया, लेकिन वो अलग अलग पोर्शन पर नहीं गया, अलग अलग पोल पर नहीं गया। जब पोल पर नहीं गया और उनके बीच में प्लेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, कॉन्स्ट्रक्शन नहीं हुआ, तो उसमें वाल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो और क्या होगा? फिर वहां पर न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही प्रेजेंट रहेगा। तो आपको मल्टीपल न्यूक्लियस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीप्लॉइडी। आपने सेल में कभी ऐसे देखा होगा म्यूटेशन, नेम सुना? म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है? कोई जीन में क्या हो जाए? चेंज हो जाए, सडनली जीन क्या हो जाए? चेंज हो जाए। और सडनली जीन चेंज होगा तो क्या होगा? सडनली जीन चेंज होगा तो क्या होगा? जीन चेंज होगा तो उसका जो mRNA बनेगा, RNA बनेगा, कोडोन भी चेंज होगा। और mRNA चेंज होगा तो वहां पर बनने वाला प्रोटीन भी चेंज होगा। और प्रोटीन बनने उससे चेंज होगा तो जिससे रिलेटेड जो भी जीन चेंज हो रहा है तो उससे रिलेटेड बॉडी में डिसऑर्डर भी होगा। तो ऐसा सिस्टमेटिक क्या होगा? सिस्टम रहेगा। तो ये वाला सब कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एक कोल्चिकम ऑटमनेल है, एक प्रकार का स्पीसीज है। इससे कोल्चिसिन माइटोसिस विष पॉइजन निकलता है जो पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करता है प्लांट में इंड्यूस करता है। ठीक है, कुछ आया? क्लियर हुआ? तो अपन आगे रिवाइज करते हैं लिलियेसी के बारे में। ये तो हो गया आपका अंडरग्राउंड स्टेम वाला। और वाला भी है आपके अंडरग्राउंड स्टेम ही दे रखा है, जिसमें बल्ब दे रखा है, कॉर्म दे रखा है और राइजोम दे रखा है। ऐसे आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं। और देन अपन बात करें वेजिटेटिव करेक्टर की बात करें तो इसका हैबिटेट की बात करें, तो ये हर्ब होता है ज़्यादातर। कौन सी कंडीशन में है? हैबिटेट की बात करें या हैबिट होता है ना जहाँ पर मिलता है, तो ये हर्ब कंडीशन में देखने को मिलेगा। कौन सी कंडीशन में मिलेगा? हर्ब कंडीशन में मिलेगा। ओके। और पेरिनियल हर्ब का मीन्स क्या है? पेरिनियल हर्ब ओहो, एक होता है पेरिनियल हर्ब, नाम सुना? पेरिनियल हर्ब। जैसे आपने एनुअल, बाई एनुअल नाम सुना है ये वाले तो।
हाँ, तो इस इनका मीन्स क्या है ना। तो यहां पर पेरिनियल मतलब पूरे साल, मैक्सिमम मतलब पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय बोल सकते हो, बहुत सारे वर्ष, बहुवर्षीय बोल सकते हो ना, बहुत सारे वर्ष वाले कंडीशन बोल सकते हो। इसको हिंदी में बोला जाता है दीर्घकालिक शाक या बहुवर्षीय हर्ब। बहुत सारे वाले मतलब जैसे एनुअल मतलब एक वर्ष वाली, मतलब हाँ एनुअल वाला होगा ना, जिसमें वन ईयर में कटिंग कर ली जा रही है, 1 ईयर में उसका प्रोडक्शन हो जाए। बाई एनुअल का मतलब 2 बार उसका प्रोडक्शन हो सके। और पेरिनियल मतलब आपका पूरा वर्ष पूरा कंप्लीट हो जाए, दीर्घ वर्ष बोल सकता, पूरा बहुवर्षीय बात कंडीशन बोल सकते हो। उसके बाद फ्लावर की बात की जाए, अभी तो लीव्स बाकी है इसमें। लीव्स की बात की जाए, थर्ड पॉइंट है, लीव्स की बात की जाए तो कैसी है लीव्स। यहाँ पर जितनी भी लीव्स हैं मोस्टली कैसी लीव्स हैं, बेसल लीव्स हैं, हमेशा बेस पर ही लगी हुई थी। जब आपने जैसा प्याज देखा है, अनियन देखा, तो हमेशा लीव्स बेस पर लगी रहती है, ऐसा ही होता है ना। यहाँ से ऐसे लीव्स आपका डायरेक्ट फॉर्मेशन बात करें, ऐसे आप यहाँ से बेसल वाला बेस वाले पार्ट पर ही लगी रहेगी, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं। देन कौन सी फॉर्म में रहेगी, अल्टरनेट रहेगी, अल्टरनेट रहेगी, लीनियर रहेगी, और यहाँ पर विनेशन कौन सा, और एक्स स्टिपुलेट देखने को मिलेगा, एक्स स्टिपुलेट कंडीशन है। और यहाँ पर विनेशन कौन सा देखने को मिलेगा, ये तो आपको याद है, यहाँ पर पैरेलल विनेशन देखने को मिलेगा। ये तो कंडीशन हो गई कौन सी, फ्लोरल करेक्टर की। देन अपन भी बात की जाए अब वेजिटेटिव करेक्टर हो गए, वेजिटेटिव करेक्टर के बाद अब स्टार्ट होते हैं फ्लोरल करेक्टर। फ्लोरल करेक्टर, और फ्लोरल करेक्टर की बात की जाए तो फर्स्ट पॉइंट आता है इनफ्लोरेसेंस। नजर तो आ रहा है ना माता जी, इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस कैसा रहेगा, यहाँ पर सोलिटरी बोल सकते हो। आपने प्याज प्याज में फ्लावर देखा आपने, प्रभु प्रभु, माता जी गड़बड़ हो जाएगी तो फिर तो भाई, प्लांट पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो प्लांट तो देखना ही पड़ेगा। आप देखो जैसे ऐसे वाइट वाइट से फ्लावर आते हैं, और पूरा टिप पर जैसे हेड होता है ना, हेड, जैसे अब बात की जाए कि जो से जो सनफ्लावर होता है, या आप मारीगोल्ड का फ्लावर देखोगे तो ऐसे पूरे वाइट वाइट फ्लावर ऊपर टिप पर आते हैं। जैसे आपने धतूरा देखा, धतूरा जो गोल गोल बनता है धतूरे में, जो भगवान शिव शंकर भगवान को गोल गोल चढ़ाया जाता है, तो ऐसे ऐसे गोल गोल ऊपर ऊपर आता है पूरा टिप, आप देख सकते हो। एक मैनी फ्लावर का ग्रुप रहता है, तो यहाँ पर वो मैनी फ्लावर का ग्रुप रहेगा ना, तो वो एक तरह से सिंगल फ्लावर नहीं होता है, एक इनफ्लोरेसेंस आता है। तो आपका जो जैसे मारीगोल्ड बोलते हैं तो फ्लावर नहीं, वो इनफ्लोरेसेंस है, ऐसे बात कर सकते हो ना। ऐसे ही यहाँ पर इनफ्लोरेसेंस साइमोस होता है, साइमोस मतलब हमेशा टिप पर। भाई आप अपन तो भाई प्याज का तो भाई आपने कभी कभी देखा होगा, जो प्याज को अपन काटते हैं ना, तो उसमें कोई हार्ड स्ट्रक्चर निकलती, कभी उसके अंदर हार्ड स्ट्रक्चर निकलती है काटने के बाद, तो उसके बीच में से क्या होता है, हार्ड स्ट्रक्चर निकलती है, वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है।
और वो स्टेम अपर ग्रो करता है ग्रीन लाइक में, ग्रीन अपर ग्रो करता है, फिर टिप पर क्या बनता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर साइमोस है। दूसरा कंडीशन है अम्बेलेट क्लस्टर है। कौन से कंडीशन में, अम्बेलेट क्लस्टर। अब ये सोच रहे हो अम्बेलेट क्लस्टर क्या है। क्लस्टर मतलब तो ग्रुप हो गया, और ध्यान में रखना एक फ्लावर आता, एक इन्फ्लोरेसेंस आता है अम्बेल टाइप का भी इन्फ्लोरेसेंस होता है। आपने कोरिएंडर में, आपने सौंफ में, जीरा में, जो भी जितने भी प्लांट मैंने नाम बोले हैं, इन सब में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। अम्बेल टाइप का फ्लोर इन्फ्लोरेसेंस होता है। ये हमेशा ऐसे टिप पर ऐसे बनते हैं, फ्लावर ऐसे ग्रुप में बनते हैं, है ना, बनते हैं ना। तो यहाँ पर अम्बेलेट क्लस्टर मतलब बहुत सारे अम्बेल टाइप का क्लस्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे फ्लोर से ना अम्बेल टाइप के बहुत सारे क्लस्टर मिलेंगे, ग्रुप ऑफ में मिलेंगे फ्लोर्स। यहाँ पर अम्बेल ऐसी कंडीशन में, ये वाला जैसे आपने सोप वाला जो फ्लोर देखा होगा तो टिप पर ऐसे प्रेजेंट होते हैं पूरे के पूरे, जैसे छत्र होता ना, छत्रक, जिस प्रकार से वो अपन जैसे भगवान का छत्रक होता है जिसके पे वो पूरे ऐसे लगे हुए रहते हैं, जैसे मोती या कोई भी इसमें जो लगे रहते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर एक तरह से वो छत्रक जो होता है ना, अम्बेल्स जो होता है ना, वैसे इसमें फ्लावर्स अरेंज्ड होते हैं। तो आप थोड़ा समझ रहे होंगे। देन यहाँ पर जो फ्लावर रहेगा वो कौन सी कंडीशन शो करेगा, यहाँ पर जो फ्लावर हैं फ्लावर डायरेक्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर दे रखा है, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर दे रखा है। कौन सा दे रखा है, और साथ साथ में इसमें एक आपकी अदर बुक की बात करें तो यहाँ पर ब्रैक्टिएट कंडीशन भी देखने को मिलेगी। कौन सा कंडीशन देखने को मिलेगी, ये वाली कंडीशन, माना ब्रैक्टिएट है। ध्यान में रखना फ्लावर में अभी तक तो अपन ने टर्म नहीं बताया है, लेकिन अपन उस टर्म के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आपको थोड़ा सा अपन हिंट दे देंगे, अभी तक अपने बुक में किसी जगह नहीं लिखा है, लेकिन कंडीशन है हाइपोगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर और पेरीगाइनस फ्लावर। अब ये वाले टर्म तो आपने देखें, हाइपोगाइनस फ्लावर स्टडी किया। जब हाइपोगाइनस फ्लावर रहेगा तो आपका सुपीरियर ओवेरी रहेगा, मीन्स जी अपर साइड और केसी है लोअर साइड। जब एपिगाइनस फ्लावर रहेगा तो आपका कौन सा कंडीशन रहेगा, इंफीरियर ओवेरी रहेगा, जी लोअर साइड रहेगा और केसीए अपर साइड रहेगा। ऐसा कंडीशन था माता जी। और पेरीगाइनस कंडीशन में जब पेरीगाइनस फ्लावर रहेगा तो हाफ, है ना, सुपीरियर या हाफ इंफीरियर दोनों टर्म रहेगा। तो यहाँ पर सुपीरियर ओवेरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला, है ना, इंफीरियर ओवेरी को ये वाला टर्म,
और हाफ इंफीरियर, यहाँ पर तो जी और केसीएल इक्वल लेवल पर है, और यहाँ पर जी कैसा रहेगा, मिड वाले पोर्शन पर रहेगा। हुआ कुछ क्लियर? तो यहाँ पर अपना किसी भी जगह ऐसा टर्म नहीं दे रखा है कि हाइपोगाइनस फ्लोवर रहेगा, एपिगाइनस फ्लोवर रहेगा, पेरीगाइनस फ्लोवर रहेगा। ऐसा टर्म किसी भी जगह अपन को नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है ना। तो ये वाला टर्म आप जितने भी फ्लावर हैं जी, कहाँ पर, ओवेरी, सुपीरियर ओवेरी है, तो हाइपोगाइनस कंडीशन, तो वहां पर मैंने हाइपोगाइनस, जहां पर हाइपोगाइनस कंडीशन रहेगी वहां पर सुपीरियर ओवेरी रहेगा, जहां पर इपिगाइनस फ्लावर रहेगा वहां पर इंफीरियर ओवेरी रहेगा, जहां पर पेरीगाइनस फ्लावर रहेगा वहां पर हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर रहेगा। तो सुपीरियर ओवेरी का मतलब नहीं समझे? आपको फ्लोवर में ये कमेंट लिख सकते हो, ये वाला कमेंट आप वहां लिख सकते हो, जैसे बोला ना भाई एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है, सेक्स बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, आपका कौन सा कंडीशन है, वो टर्म की जगह आप ये वाला टर्म भी वहां ऐड कर सकते हो। ये टर्म ऐसे पूछा जा सकता है भाई हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपिगाइनस, ये थर्ड कंडीशन देगी। अब यहाँ पर ये टर्म बता करके ये से भी तो बोल सकता है कि इनमें कौन सा ओवेरी देखने को मिलेगा, मैचअप भी तो करवा सकता है, मैचअप भी तो करवा सकता है। आपको ये वाला कंडीशन दे दिया, उनके 3 का आपने मैचअप करवा लिया, भाई हाइपोगाइनस फ्लावर रहेगा तो कौन सा ओवेरी देखने को मिलेगा, उसमें जी कौन सा टर्म में देखने को मिलेगा, तो वो ऐसा मैचअप करवा सकता है ना 3 में 3 स्टेप में। आपका टर्म दे रखा है, इंसर्शन जो दे रखा है ना वहां पर फ्लोवरिंग का इंसर्शन दे रखा है कि पोजीशन के बेस पर, गाइनोसियम के बेस पर, कौन से बेस पर, कौन से कंडीशन में लगा हुआ, तो इस बेस पर वो वाला टर्म दे सकता है। हाँ, जब हाइपोगाइनस का कोई साइन नहीं होता फ्लोरल फॉर्मूला में, आज सुपीरियर ओवेरी का होता है, तो यहाँ पर आपके वो साइन ही नहीं दे रखा ना, साइन खा गया ना, साइन खा गया ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा अभी इसमें फोटो दिखे कि नहीं दिखे, इसमें दिखाई दे रहा होगा कुछ कुछ, हाँ हाँ लाइन दिया हुआ है, ये वाला दे रखा है लाइन, देखो थोड़ा सा दे रखा है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, गड़बड़ है। अब इधर सुनो, ये मेरे पास हिंदी मीडियम वाला है, इसमें तो सीए दे रखा है, सीए फ्लोरल फॉर्मूला की। अब आप इमेजिन करो ना, सीए का मतलब तो कुछ नहीं होता, एनसीईआरटी में सी, इसमें तो सीए दे रखा है, सीए दे रखा है ना। अब सीए दे रखा है तो भाई सीए तो अपन लिखने वाले नहीं है ना। अब तो इस वजह से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक तरह से बहुत सारी चीजें, कोई हिंदी मीडियम में सही है, ऐसे मैक्सिमम सही है, लेकिन कुछ कुछ जो टर्म है जिसको अपन टाइपिंग करने में भूल जाते हैं ना, तो वो चीज है। आप सुपीरियर ओवेरी वहां मेंशन कर रखा है, तो आपको सुपीरियर वाला टर्म लगाना पड़ेगा वहां पर। अब वो फ्लोरल फॉर्मूला मतलब इसमें नहीं, थोड़ा सा नहीं दे रखा, तो फिर वो अपन को बनाना पड़ेगा। आप किसी जगह ब्रेकटेड दे रखो तो ई ब्रेकटेड कंडीशन भी हो सकती है ना, ब्रेकटेड कंडीशन है तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, ब्रेक नहीं लगा रखा तो फिर उसी हिसाब से अपन को मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया। अब यहाँ पर ज्यादा वाला कंडीशन नहीं है,
अब अपन डायरेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला से टर्म की बात करते हैं। यहां पर बुक के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, डायरेक्ट ऐसे ब्रैकेट भी लिख सकते हो, लिख देता हूं ब्रैकेट। ब्रैकेट हो गया, उसके बाद आपका टर्म रहेगा, ब्रैकेट दे ही रखा है ना, ब्रैकेट है, अब वहां पर नहीं दे रखा है, ऊपर लैंग्वेज में ब्रैकेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, इसको आप क्या बोल सकते हो, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। हो गए क्लियर। अब यहां पर आपका ना तो कैलिक्स होगा ना तो कोरोला होगा, कैलिक्स कोरोला एब्सेंट और कैलिक्स कोरोला कंबाइंड होकर के आपका पेरियांत का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जो पेरियांत है ना वो 6 है, आपका टेपल है ना 6 रहेंगे, 3+3 की कंडीशन में मिलेंगे, और ये भी आपस में कैसा है, ज्वाइंटेड है। तो पेरियांत का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो टेपल हो जाएंगे, टेपल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, टेपल हो जाएंगे 6। लेकिन टेपल जितने भी 6 रहेंगे वो कौन सी कंडीशन में, 3+3 कंडीशन में, 3 आउटसाइड देखने को मिलेंगे और 3 इनसाइड देखने को मिलेंगे, ये वाला टर्म है। और ये कौन सी कंडीशन में मिलेंगे, आपको वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। हो गया ना, वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। देन अपन बात करते हैं एंड्रोसियम। ये वाला टर्म इधर लिख देता हूं तो थोड़ा इधर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। टेपल 6 हो गए, 3+3 टर्म हो गया, और वेलवेट एस्टिवेशन हो गया। देन आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में आपके स्टेमन वही 6 है, कैसे हैं, 6 है, लेकिन यूनाइटेड नहीं है। क्या नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, लेकिन कौन सी कंडीशन है यहाँ पर, यहाँ पर एपीफिलस है। ये वाला टर्म आपको देखने को मिलेगा कि आप कह सकते हो कि भाई स्टेमन कितने हो जाएंगे, आपके 6 हो जाएंगे, लेकिन वो कौन सी कंडीशन में मिलेंगे, 3+3 के फॉर्म में मिलेंगे। और यहाँ पर एपीटिपिलस भी बोल सकते, एपीफिलस भी बोल सकते, और एक और टर्म है एपीटिपिलस भी, इनको। हो गया क्लियर, 3+3 हो गया एंड्रोसियम, एंड्रोसियम वाला कंडीशन हो गया। देन अपन बात कर सकते हैं गायनोसियम। गायनोसियम की बात करते तो गायनोसियम भी 3 की कंडीशन में ही है। कौन सा कंडीशन है, सुपीरियर ओवेरी है। दूसरा कंडीशन है आपका ट्राइकार्पलेरी है, लेकिन कौन सा, फ्यूज्ड वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर जो फ्लोवर है वो ट्राइमेरस कंडीशन में है। कौन सा कंडीशन में, ट्राइमेरस कंडीशन में है। ट्राइमेरस समझ गए ना कि 3 के फॉर्म में देखने को मिल रहा है, तो ट्राइमेरस फ्लावर है। तो यहाँ पर अपन बात करें, ये वाला कंडीशन तो आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, सुपीरियर ओवेरी को रिप्रेजेंट करता है। आपके G4 क्या है, पिस्टिल है, या कार्पल की बात करें, और कार्पल की बात करें तो यहाँ पर आपको कौन सी कंडीशन है, 3 कार्पल्स देखने के लिए जो नंबर दे रखा है ना, तो यहाँ पर आपके कौन सी कंडीशन है,
ट्राई कार्पेलरी है, ट्राई कार्पेलरी के साथ साथ ये सिन कार्पस कंडीशन में ट्राई है तो ब्रैकेट लगा हुआ, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, सिन कार्पस कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, सिन कार्पस कंडीशन है। ओवेरी सुपीरियर है और ट्राइलोक्यूलर कंडीशन है, ट्राइलोक्यूलर कंडीशन। ट्राइलोक्यूलर का मीन्स है यहाँ पर 3 चेम्बर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर मैनी ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे, मैनी ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। और लास्ट कंडीशन है यहाँ पर एक्जाइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक्जाइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा, एक्जाइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। देन फ्रूट की बात करें, फ्रूट की बात करें तो फ्रूट कैप्सूल हो जाएगा, फ्रूट कैप्सूल हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन है रियरली बेरी रहेगा। कौन सा कंडीशन, रियरली बेरी रहेगा। और सीड जो रहेगा, सीड में आपने बोल ही दिया कि मैनी सीड रहेंगे। कौन सा कंडीशन रहेगा, मैनी सीड रहेगा। और एंडोस्पर्मिक कंडीशन रहेगी। कौन सी कंडीशन रहेगी, एंडोस्पर्मिक कंडीशन रहेगी। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रहा है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए, ये वाला तो कंसेप्ट हो गया ना कि ब्रैक्टिएट फ्लावर है। दूसरे कंडीशन आपको एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर ब्राइसेक्सुअल कंडीशन है। पेरियांत आपके टेपल 6 हैं, 3+3 कंडीशन में है। वेलवेट एस्टिवेशन है, 6 हो गया। और आपका एंड्रोसियम 3+3 में है, स्टेमन 6 है, 3+ कंडीशन मिलेंगे। और आपको इपीपिटेलस कंडीशन या इपीपिलस या इपीटेपलस कंडीशन मिलेगी। आपका जी ट्राई कार्पलरी है, सिन कार्पस है, ट्राइलोक्यूलर है, मैनी ओव्यूल है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, सुपीरियर ओवेरी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो ऑर्नामेंटल प्लांट में ट्यूलिप ग्लोरियोसा प्लांट रखा जाएगा। सोर्स ऑफ मेडिसिन में एलोई रखा जाएगा। वेजिटेबल में एस्पेरेगस हैं। और कोल्चिसिन केमिकल हैं, है ना। कोल्चिसिन में जो केमिकल्स मिला जाएगा वो कहाँ से मिलेगा, कोल्चिकम ऑटमनेल। ये वाला कंटेंट आपको मैंने बता दिया है, कोल्चिसिन जो इम्पोर्टेंट है। देन इसका हम डायग्राम बनाया जाए तो उस डायग्राम को भी थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लिया जाए कि कौन सा क्या कंडीशन है। थोड़ा डायग्राम बहुत अच्छा है। बनाते हैं, कैसा डायग्राम है।
अब लग नहीं रहा है कि डायग्राम भी है ये, लग रहा है कि कुछ डायग्राम लग रहा है कि डायग्राम है ये? कुछ बना डायग्राम? ये वाला टर्म अपन पहले बना देते हैं, ट्राइलोक्युलर कंडीशन सेंटर पर और एक्जाइल प्लेसेंटेशन। यह वाला कंडीशन हो जाएगा। और यहां पर अब इपिपिटेपेलस कंडीशन, इपिटेपेलस कंडीशन, ये वाला टर्म आपको देखने को मिलेगा। ये वाला पार्ट मदर एक्सिस हो जाएगा। और ब्रैकेटेड कंडीशन बता रखी, तो यहाँ पर किसी भी बुक वाले ने ब्रैकेटेड कंडीशन नहीं दे रखी, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट बना सकते हो। लेकिन किसी भी बुक वाले ने इसमें ब्रैकेट वाली कंडीशन फ्लो नहीं कर रखी है, तो आप भी नहीं बताएं तो फिर वो एक कंडीशन होगी। लेकिन सब जगह ब्रैकेटेड कंडीशन दे रखा, तो ब्रैकेटेड कंडीशन बताना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर था, कुछ छोटा सा चैप्टर था, आपका कंप्लीट हुआ।